इतिहास लेखन परंपरा और इतिहास लेखन के भाग 2 में समस्त विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। पूर्व में हम राम कुमार वर्मा की इतिहास से संबंधित पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई, उसमें हमने देखा कि राम कुमार वर्मा ने रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण का ही अनुसरण किया है, लेकिन कुछ जगह उन्होंने नामकरण में परिवर्तन किया है। जैसे जहाँ आचार्य शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है, वहीं राम कुमार वर्मा ने उसे संत काव्य के नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा नाम दिया, तो राम कुमार वर्मा ने उसे प्रेम काव्य से संबोधित किया। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, तो राम कुमार वर्मा ने उसे चारण काल एवं संधि काल नाम से संबोधित किया है। इसके पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आपने हिंदी साहित्य नामक पुस्तक का संपादन किया है और उसे 3 काल में बांटा है। प्रथम आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। रासो काव्य परंपरा में आपने नई काव्य परंपरा की स्थापना की। अन्य लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा। इसमें आपने साहित्य की वैज्ञानिक व्याख्या की। इसमें हम 3 प्रमुख बातें प्राप्त करते हैं। पहला है विकासवादी सिद्धांत पर आधारित साहित्य का विभाजन। आपने काल विभाजन 3 खंडों में किया। प्रारंभिक काल माना 1184 से 1350 तक, मध्यकाल माना 1350 से 1857 तक और आधुनिक काल माना 1857 से अब तक। मध्यकाल की काव्य परंपरा में आपने 11 काव्य धाराओं का उल्लेख किया है। पहला है संत काव्य परंपरा, दूसरा है पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, तीसरी है पौराणिक गीति काव्य परंपरा, चौथी है रसिक भक्ति परंपरा, पांचवी है ऐतिहासिक रासो परंपरा, छठी है ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, सातवीं है ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, आठवीं है मैथिली गीति काव्य परंपरा, जो विद्यापति से मानी जाती है, नवीं है शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, 10वीं है रोमांसिक तथा काव्य परंपरा, 11वीं है स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा। इन परंपराओं को 3 आश्रय केंद्रों में विभक्त किया गया है। पहला है धर्माश्रय। इसमें धर्म, दर्शन, भक्ति संबंधी परंपरा का निर्वाह जिन काव्य रचनाओं में मिलता है, उन्हें शामिल किया गया है। दूसरा है राज्याश्रय
परंपरा। इसके अंतर्गत वीरता, प्रशस्ति, श्रृंगार एवं शास्त्रीय ज्ञान का प्रदर्शन करने वाली काव्य रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। लोकाश्रय इसमें साहस, कौतूहल, आश्चर्य, स्वच्छंद प्रेम से संबंधित काव्य रचनाओं का संग्रह हम पाते हैं। आधुनिक काल को आपने 3 भागों में विभक्त किया है। आदर्शवादी, स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी काव्य। इसके पश्चात प्रमुख लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आपकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि 1986 में प्रकाशित हुई। 1986 में ही रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रकाशित हुई। इसके पूर्व डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी वाङ्मय 20वीं शती लिखी। आपने इतिहास के अज्ञात पक्षों पर प्रकाश डाला तथा इतिहास की वैज्ञानिक एवं विकासवादी व्याख्या सबके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद।